यार अगर आपके मॉक में स्कोर्स काफी कम आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सी, दिस इज अ वेरी जेनरिक प्रॉब्लम। ऐसा होता है कि लोग अभी जैसे मॉक देना शुरू कर रहे हैं, उनको लग रहा है मॉक्स में स्कोर तो काफी कम आ रहा है। कभी 10, 5, 18, 20, किसी का 30। सो दे थिंक कि अगर अभी ये हाल है तो आगे जाके स्कोर कैसे इंप्रूव करेगा। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि कैट का एग्जाम कोई 10th 12th का या कॉलेज का एग्जाम नहीं है। ये एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो थोड़ा हाई क्वालिटी एग्जाम है, आईक्यू का एग्जाम है। तो इसमें 10th 12th की तरह नहीं होता है कि आपने एक टाइप के क्वेश्चन करे वैसे के वैसे रट लिए और एज इट इज आ गए। ठीक है, 10वीं 12वीं में आपके आए होंगे 100, 99, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज अब आप यहाँ से इस गेम को कैसे खेलते हो, बिकॉज दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। इसमें यह नहीं हो पाएगा एकदम से कि आप 99, 100 लाने लग जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको शुरू के 4 से 5 जो मॉक हैं वो आपको स्ट्रैटेजाइज करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में यूज करने चाहिए। वो इतने में ही चले जाएंगे, 3 4 मॉक तो आपको ऐसे ही लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 40 मिनट का सेक्शन कब चला गया। 40 मिनट में तो बंदा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्वांट में ऐसे हालत हो रही है, या वर्बल के पैसेज नहीं पढ़ पा रहे। कई लोगों को मैंने देखा सिंगल पैसेज अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो 40 मिनट में। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट इट हैपेंस विद एवरीवन। बट आपको ये 3 4 मॉक जो हैं शुरू के 4 5, इनको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी फाइनल करनी चाहिए कि मुझे कैसे कैसे हर सेक्शन को हैंडल करना है। अब इसके लिए, अब आप जब मॉक देने बैठते हो, डू नॉट ट्राई टू चीज ऑल द क्वेश्चंस। सबसे पहला लोग होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आया उसे सॉल्व कर रहे हो, जैसे क्वांट में 5 मिनट लगाए, हुआ नहीं तो छोड़ दिया। फिर दूसरा आया, दूसरा ट्राई करा, दूसरे में 10 मिनट लगाए, 7 मिनट लगाए, ये भी नहीं हुआ तो छोड़ दिया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे सिक्वेंशियली ट्राई कर रहे हैं कि सारा पेपर ऐसे सॉल्व करें जैसा स्कूल में कॉलेज में करते थे। दिस इज नॉट द वे कैट इज हैंडल्ड। आपको सबसे पहले अपने एरिया के क्वेश्चन पिक करने चाहिए। योर फर्स्ट टारगेट शुड बी कि मैं 5 क्वेश्चन कर लूं पूरे पेपर में, क्वांट के। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांट सेक्शन, मैं 5 क्वेश्चन कर लूं। सो दो 5 क्वेश्चन वाइजली जो सेक्शन में, उस पेपर में, उस मॉक में इजीएस्ट है, जो सबसे आसान सवाल आपको मिल रहे हैं वो। ये नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कर लिया। कभी कभी आपके फेवरेट एरिया, मेरा फेवरेट एरिया परसेंटेज है सपोज, परसेंटेज से भी टफ क्वेश्चन हो सकता है, अलजेब्रा से आसान हो सकता है। तो पहले आप वो 4 से 5 इजी क्वेश्चन ढूंढिए पेपर में जो आपको आते हैं। 15 अगस्त या अगस्त एंड तक आपको टारगेट करना चाहिए कि मेरा स्कोर समवेयर अराउंड 50 टच करने लगे। मतलब 15 15 15 तीनों सेक्शन में ऑन एन एवरेज बने। अब 15 15 15 मतलब 45 हो गया। अगर आपका कोई सेक्शन थोड़ा बेटर है, या तो आपका वर्बल बेटर होगा या आपका क्वांट बेटर होगा। एलआरडीआई किसी का बेटर नहीं होता, वो एक थोड़ा ट्रिकी सेक्शन है, उसमें पजल बन गई तो बन गई, नहीं तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसमें भी आपका पहला टारगेट एक पजल पिक करना, कि मैं एक पजल कर लूं, ये होना चाहिए। तो आपको 15 15 15 45 और 5 नंबर किसी और सेक्शन में इंक्रीज करिए तो अगस्त एंड तक ऑलमोस्ट 50 आपको क्रॉस करने की हैबिट डालनी चाहिए कि 50 आ जाए। और ये 50 नंबर भी, 50 मार्क्स भी कंसिस्टेंटली हर मॉक में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, कभी ज्यादा आएंगे तो कभी कम हो जाएंगे। किसी में 50 55 आ जाएंगे, अगले में हो सकता है 30 आ जाए। बट यू नीड टू सेट डाउन एंड एनालाइज कि क्यों 30 आए, क्यों मुझे वो 5 क्वेश्चन नहीं मिले, मुझे वो एक पजल नहीं मिली, मुझे वो 2 आरसी भी नहीं मिले। दैट यू नीड टू एनालाइज, और उस एनालिसिस में आपका इंप्रूवमेंट है, वहां से पिक करिए। डोंट ट्राई टू चेस टू मेनी क्वेश्चन कि हमने सारे क्वांट कर डालना है, सिक्वेंशियली करना है। ठीक है, दिस इज कैट। इसे, इट्स एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, और दूसरे तरीके से ही से खेला जाता है। ऐसा नहीं कि आईपीएल है, गए और बड़ाबड़ मार दिए। कभी कभी पिच टफ होती है तो लो स्कोरिंग मैच में भी आप जीत सकते हो। तो अगर पेपर टफ है तो कम क्वेश्चंस में भी आपकी हाई परसेंटाइल बनेगी। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलिए, शुरू के 4 5 मॉक्स में स्ट्रैटेजी बनाइए, और अगस्त एंड तक टारगेट करिए कि 50 60 तक मेरा स्कोर टच करने लगे। उसके आगे फिर फर्दर इंप्रूव करेंगे।